Hello student, myself Mohan Dhondial. Today we are going to discuss about components of physical fitness. There are 5 physical fitness components. They are directly or indirectly interrelated with each other. Each component has its own importance in different game and sports. Okay, आज जो हम डिस्कस करने वाले वो है components of physical fitness के बारे में. ठीक है, they are directly मतलब ये प्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं. ओके, प्रत्येक कंपोनेंट्स का अलग अलग खेलों में अलग अलग महत्व होता है. ठीक है, ये होते हैं देयर आर स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन. ओके, ये 5 टाइप्स होते हैं. तो टुडे विल टॉक अबाउट स्ट्रेंथ. व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ क्या होती है? इट इज द एन एबिलिटी ऑफ मसल टू ओवरकम रेजिस्टेंस. स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स a muscles can exert. It is essential components for game and sports. Different games require different level and types of strength. It can be improved through systematic training. Okay, strength क्या होती है? What is strength? Strength मतलब ये होती है हमारी मसल्स की ताकत होती है या मजबूती होती है. ठीक है, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ आवर मसल्स. ठीक है, यह क्षमता होती है हमारे मसल्स की जो रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सके. यानी कि जब कोई हमारे ऊपर फोर्स लग रहा है तो हम उस फोर्स को डिटेक्ट कर सके अपनी अप्लाइड फोर्स से. मतलब हमारी मसल्स के बारे में बात हो रही है, टॉकिंग अबाउट आवर मसल्स. अगर कोई रेजिस्टेंस हमारे ऊपर लग रहा है या हमारी मसल्स के ऊपर लग रहा है तो उन्हें ओवरकम करना मतलब उनके ऊपर अपना दबाव बनाना, चाहे वो किसी व्यक्ति के अगेंस्ट हो या फिर वेट के अगेंस्ट हो या किसी दीवार के अगेंस्ट हो. मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु को पकड़ने या थामे रहना. मतलब उसको अगर हमारी मसल्स ओवरकम कर सकती है तो उसे स्ट्रेंथ कहते हैं. ओके, ये स्ट्रेंथ जो होती है ये होती है अमाउंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं इसको. अमाउंट ऑफ फोर्स मतलब यानी कि एक मसल्स या मसल्स का ग्रुप लग रहा है किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट और वो कितना फोर्स एक बारी में एग्जर्ट कर पा रहा है अपनी मसल से. मतलब ये मांसपेशियों की ताकत को बढ़ा सकती है अगर ग्रुप एक साथ मसल्स अगर इकट्ठा होती है. ठीक है, तो स्ट्रेंथ हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न की गई वो क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी कार्य को करने में योग्य हो जाता है. ठीक है, मतलब इफ वी हैव पावर इन आवर मसल्स. ठीक है, तो सो यू कैन डू एनी वर्क. यदि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ होगी, पावर होगी तो आप कोई भी काम इजीली तरीके से कर सकते हो. स्ट्रेंथ इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. ठीक है, ये एक पार्ट है फिजिकल एक्टिविटी का. तो डिफरेंट गेम अलग अलग खेलों में क्या होता है, अलग अलग स्ट्रेंथ की आवश्यकता पड़ती है. यू नो, स्ट्रेंथ इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन द लाइफ ऑफ ए नॉर्मल पर्सन. ठीक है, डेली लाइफ रूटीन इज ए लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है उसी प्रकार एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी स्ट्रेंथ की उतनी ही आवश्यकता होती है. ओके, क्योंकि डेली लाइफ रूटीन ए लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि हमें डेली रूटीन लाइफ में भी काफी स्ट्रेंथ की आवश्यकता पड़ती है हमें. ठीक है, अभी इसको हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? ठीक है, इट कैन इम्प्रूव थ्रू सिस्टमेटिक ट्रेनिंग. ठीक है, इसको हम ट्रेनिंग के माध्यम से मतलब इसमें हम अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं. इफ यू फोकस ऑन फिजिकल एक्टिविटी और जिम एक्सरसाइज एंड गुड बैलेंस डाइट तो द होल स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी विल स्लोली स्ट्रॉन्गर. ओके, यदि हम किस में ध्यान देंगे, अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान देंगे, हम जिम जाएंगे या फिर कोई एक्सरसाइज करेंगे और अपनी मतलब टेक गुड बैलेंस डाइट, अगर हम अच्छी डाइट लेंगे तो धीरे धीरे हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर होगा वो सही होता जाएगा और हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, एंड यूर स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, और हमारी जो स्ट्रेंथ होगी वो इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है, तो बॉडी स्ट्रेंथ इज मेजर्ड इन ए पाउंड एंड डाइंस. बॉडी मेजर को हम 2 टाइप्स में मतलब मेजर कर सकते हैं, डाइंस में और पाउंड्स में. ओके, तो स्ट्रेंथ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, स्टैटिक स्ट्रेंथ और डायनेमिक स्ट्रेंथ. तो स्टैटिक स्ट्रेंथ इट इज आल्सो नोन एज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ. इट इज द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम सिंगल और वन पोजिशन. आर्म रेसलिंग, पावर लिफ्टिंग एंड पुशिंग वेल एटसेट्रा. ओके, स्टैटिक स्ट्रेंथ इज आल्सो कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ. ठीक है, इसको
आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। ठीक है, ये रिलेटेड होती है स्टेशनरी पोजीशन के। ठीक है, मतलब रुके हुए पोजीशन के मतलब होता है इसका। इट इज एबिलिटी टू मसल टू इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, यह क्या करती है, यह प्रतिरोधों के विरुद्ध कार्य करने वाली मांसपेशियों की क्षमता होती है जो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मसल्स कैसे एक्ट कर रही है। रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मतलब मसल्स हमारी कैसे एक्ट कर रही है। ओके, दिस टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज नॉट सीन डायरेक्टली इन स्पोर्ट्स बट इन सम स्पोर्ट्स इन अप्लाइड इन। ओके, जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की स्ट्रेंथ लगाता है या कोई काम करता है इस प्रकार की स्ट्रेंथ में, स्टैटिक स्ट्रेंथ का, तो वो दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, यह जो स्ट्रेंथ का प्रयोग खेलों में कम किया जाता है, मतलब इसका जो खेलों में प्रयोग तो किया जाता है पर कम खेलों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन मतलब कुछ गेम्स होते हैं जैसे रेसलिंग हो गया, आर्म रेसलिंग हो गया, पावर लिफ्टिंग, पुशिंग में, यहाँ इसको मतलब इसको देखने को मिलता है, स्टैटिक स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब कैसे मिलेगी आपको, मतलब इसमें जैसे पावर लिफ्टिंग में हमने एक वेट पूरा एक साथ उठाया। ठीक है, एक साथ उठाने के बाद हमने एकदम उठाया और उसके बाद छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, और पुशिंग बॉल आप दीवार में पुशिंग कर रहे हो, मतलब आप इसमें स्ट्रेंथ लगा रहे हो, पर आपकी क्योंकि आप दीवार तो हिला नहीं सकते हो, आप स्ट्रेंथ तो लगा रहे हो पर आप दीवार नहीं हिला सकते हो, मतलब आपको आपकी स्ट्रेंथ दिखेगी नहीं इसलिए। ओके, नाउ सेकंड है डायनेमिक स्ट्रेंथ। ठीक है, और डायनेमिक स्ट्रेंथ क्या होती है, तो डायनेमिक स्ट्रेंथ इट इज आल्सो नोन एज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू मूवमेंट, दस वी कैन से दैट इट इज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट। इट इज थ्री टाइप्स। ओके, डायनेमिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डायनेमिक स्ट्रेंथ इज आल्सो कॉल्ड आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। ओके, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द मूवमेंट विच इज क्लियरली विजिबल। ओके, जो इसे आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी कहा जाता है क्योंकि ये मूवमेंट से रिलेटेड होती है। ओके, इसमें मूवमेंट डायरेक्टली विजुअल होता है, मतलब हम आसानी से देख सकते हैं स्ट्रेंथ को कि स्ट्रेंथ लग रही है या नहीं लग रही किसी काम करने में। फॉर एग्जांपल जैसे आप डंबल्स कर रहे हो या फिर ये कुछ किसी चीज को उठा रहे हो, आप ये डंबल्स कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको हमारी तो दिखेगी कि स्ट्रेंथ लग रही है। ठीक है, इसलिए इसे आइसोटोनिक स्ट्रेंथ कहा जाता है। ठीक है, और डायनेमिक स्ट्रेंथ इज डिमिनिशिंग टेंडेंसी इन विच मसल रिफ्यूज टू वर्क आफ्टर सम टाइम। ओके, ये जो स्ट्रेंथ होती है धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ठीक है, जिससे जो हमारी मसल्स होती है कुछ समय बाद क्या होता है, काम करना बंद कर देती है। ठीक है, जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, तो उसमें आप अगर आप डंबल्स कर रहे हो, ठीक है, या वेट लिफ्टिंग कर रहे हो या पुलअप्स कर रहे हो या पुशअप करते हो, तो जब आप उसमें सेट करते हो, मतलब आपने सेट मारे 10 के मारे, 20 के मारे, 2 सेट मारे, 3 सेट मारे, 4 सेट मारे, 5 सेट मारे, तो कुछ समय बाद क्या होता है, आपकी जो मसल्स होती है उसकी स्ट्रेंथ लो होती चली जाती है। ठीक है, और आपकी मसल्स काम करना, एक टाइम पे आपकी मसल्स काम करना बंद कर देती है। ठीक है, और जो वेट आपने उठाया होगा या फिर आप जो पुलअप्स कर रहे हो या पुशअप कर रहे हो उसे आप अल्टीमेटली नीचे रखना होगा या आपको छोड़ना पड़ेगा उसके। ठीक है, तो ये होती है डायनेमिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अलग अलग उसमें अलग अलग स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। जैसे क्रिकेट में पावर होनी चाहिए हमारे आर्म्स में। ठीक है, मतलब अगर आपके आर्म्स मतलब मसल है तो आप क्या अच्छी स्ट्रेंथ है तो आप 6 मार सकते हो लंबे लंबे, जैसे रोहित शर्मा मारते हैं। ठीक है, अगर आपके शोल्डर में अच्छी स्ट्रेंथ है तो आप अच्छी तरह से तेज गति से क्या होता है बॉल फेंक सकते हो और बाउंसर डाल सकते हो। ठीक है, अगर आपकी पूरी बॉडी में मसल्स मतलब मसल्स में पूरी पावर में स्ट्रेंथ है, पूरी बॉडी में स्ट्रेंथ, तो आप रेसलिंग में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। ओके, ऐसी बहुत सारे गेमों में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो अगर आपके ऊपर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो। अब इट इज ऑफ 3 टाइप्स, ये कितनी होती है, ये भी 3 टाइप्स होती है। ठीक है, तो फर्स्ट है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इट इज द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। इट इज द क्वालिटी ऑफ मसल कॉन्टैक्ट फोर्सफुली इन द quickest possible time. It is also known as power. It is more required in weightlifting, throwing, wrestling, etc. It can measured by throw attempt and powerlifting. Okay. अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ मतलब अधिकतम शक्ति। ठीक है,
तो जहां मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी वहां मैक्सिमम रेजिस्टेंस भी हम ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है, जो इस स्ट्रेंथ का प्रयोग अधिक खेलों में किया जाता है। ठीक है, इट इज द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ठीक है, इस शक्ति का जो स्ट्रेंथ जो ये स्ट्रेंथ होती है इसका अधिक खेलों में इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है तो है कुछ खेलों में होता है, पर अधिकतम जो इसका प्रयोग होता है कम खेलों में होता है। ठीक है, तो जैसे इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग जो अधिक खेलों में प्रयोग नहीं किया जाता है, इस शक्ति जो स्ट्रेंथ ताकत के रूप में भी हम जाना जाता है। ठीक है, जैसे ये होता है वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, और थ्रोइंग इवेंट्स में, रेसलिंग में। ठीक है, इसमें और हैमर थ्रो हो गया, इसमें इसकी आवश्यकता होती है, इस स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। ठीक है, और हाँ वेट लिफ्टिंग में जैसे हमें वेट लिफ्टिंग कर रहे तो भैया हमें तो पूरी हमारी मसल्स की पूरी स्ट्रेंथ होती है ना, तो इसमें तो हमें पूरी पावर के साथ मतलब लगाना पड़ेगा, अधिक शक्ति स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम लोग शॉर्ट पुट हो रहा है तो उसको फेंक रहे हैं तो उसमें भी हमें पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है, हैमर थ्रो में पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है हमें। ठीक है, रेसलिंग कर रहे हैं हम लोग तो वहां भी हमें रेसलिंग में भी पूरी ताकत लगानी है, तभी आप उठा सकते हो। ठीक है, नाउ सेकंड है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, मतलब एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ मीन्स हो गया विस्फोटक शक्ति। ठीक है, अब विस्फोटक शक्ति क्या है, इसका मतलब होता है कि स्पीड से, जब भी हम किसी रेजिस्टेंस को फास्टर स्पीड के द्वारा हम जल्दी से उसके ऊपर ओवरकम कर देते हैं। ठीक है, यह स्ट्रेंथ और स्पीड का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये मांसपेशियों की क्षमता है और तेज गति से कार्य करती है। इस स्ट्रेंथ का प्रयोग हम उन खेलों में किया जाता है जहां बहुत तेज और शक्तिशाली प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे मतलब इस स्ट्रेंथ का प्रयोग होता है जो स्प्रिंट रेस हो गया। ठीक है, स्प्रिंट स्टार्टेड, मतलब जैसे स्प्रिंट स्टार्ट में 100 मीटर रेस 200 मीटर रेस हो गई। ठीक है, इसमें बहुत तेजी से स्टार्ट करना पड़ता है और वेट लिफ्टिंग में करना पड़ता है। और लॉन्ग जंप, अगर हम लॉन्ग जंप कर रहे हैं तो हमें तेज मतलब स्पीड के साथ भागना पड़ता है। ठीक है, और जेवलिन थ्रो में भी हमें स्पीड के साथ आना पड़ेगा, तब थ्रो करना पड़ेगा। ठीक है, और जो इस स्ट्रेंथ को हम लोग मेजर करते हैं डायनोमीटर द्वारा और जंपिंग टेस्ट द्वारा हम इसको मेजर करते हैं। ओके, नाउ लास्ट है स्ट्रेंथ एंडुरेंस, मतलब शक्ति सहन क्षमता, मतलब हमारे पास कितना एंडुरेंस है, सहन शक्ति है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की योग्यता होती है, इस पे कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रेंथ और एंडुरेंस एबिलिटी। ठीक है, मतलब इसको विस्फोटक जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की तरह ये भी जो सहन शक्ति होती है, दो प्रकार की योग्यताओं का, मतलब इसमें दो प्रकार की योग्यताओं का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें स्ट्रेंथ और एंडुरेंस। ठीक है, शक्ति और सहन क्षमता, मतलब ये हमारी बॉडी की वह योग्यता होती है जो थकावट की स्थिति में भी अवरोध को विरुद्ध क्रिया कर सकती है, जो थकान के बाद भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब ये होती है जब हम कभी सपोज मान लो हम कभी काफी काम मतलब थके, मतलब कोई काम करके हम थक चुके हैं। ठीक है, हमारी बॉडी काफी काम कर चुकी है और उसमें थकान हो गई है। जब हमारी बॉडी थक रही है तब भी हमारे ऊपर कोई रेजिस्टेंस लगता है। ठीक है, और हम उसके ओवरकम कर लेते हैं, यानी कि उसमें हमारी क्षमता दिख रही होती है। ठीक है, उस रेजिस्टेंस को करने की, तो उसे हम स्ट्रेंथ एंडुरेंस कहते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रेंथ एंडुरेंस हमें देखने को मिलती है ये होती है लॉन्ग डिस्टेंस रेस में। ठीक है, और ये आपको मिलेगी लॉन्ग डिस्टेंस रेस में और स्विमिंग में, रोड साइकिलिंग में और माउंटेनिंग में। ठीक है, और स्ट्रेंथ एंडुरेंस कैन बी मेजर थ्रू चिन अप्स। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेंथ होती है एंडुरेंस मतलब थकान के बावजूद, तो इसमें हम थकने के बाद भी हम जो एक्टिविटी करते रहते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस है मतलब जैसे मैराथन दौड़ होती है 42 किलोमीटर की होती है, 42.195 मीटर की होती है, तो उसमें लॉन्ग ये स्ट्रेंथ एंडुरेंस की नीड होती है, आवश्यकता होती है। ऐसे ही स्विमिंग में भी बहुत इसकी नीड होती है, क्योंकि उसमें भी बहुत एंडुरेंस की क्षमता होती है, चाहिए, बहुत एंडुरेंस चाहिए उसमें भी। ठीक है, और माउंटेन अगर आप चढ़ रहे हो माउंटेन में तो उसमें भी बहुत चाहिए, और रोड साइकिलिंग भी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रेस है तो इसमें भी काफी चाहिए होती है हमें। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शक्ति सहनशीलता का प्रयोग अधिकतर खेल मतलब जो इसका प्रयोग होता है अधिकतम खेलों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्ट्रेंथ एंडुरेंस का। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।